अंत बसा था। लेकिन हनुमान के आने से बहुत पहले लंका में एक और कहानी लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो मेघनाद के जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी थी। रावण केवल राक्षस राज नहीं, एक महाज्ञानी भी था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो उसने ठान लिया कि उसका पुत्र त्रिलोक का विजेता होगा। उसने अपनी दैवीय शक्ति से एक एक नवग्रह को पकड़कर लाभ भाव में बिठा दिया, किंतु शनिदेव नहीं माने। अंत में रावण ने उनसे युद्ध करके उन्हें बंदी बनाकर उल्टा लटका दिया। एक तरफ शनिदेव अंधेरे में कैद थे, दूसरी तरफ वो बालक जिसे शनिदेव की दृष्टि से बचाया गया था अब योद्धा मेघनाद बन चुका था। रावण के स्वर्ग पाने की चाह को पूरा करने के लिए मेघनाद ने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र और मेघनाद के बीच अत्यंत भीषण और भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धाओं ने अपनी अपनी शक्तियों का पूरा प्रदर्शन किया, किंतु मेघनाद की अद्भुत मायावी शक्तियां इंद्र पर भारी पड़ी। देवराज इंद्र उसके सामने टिक न सके और अंततः पराजित होकर बंदी बना लिए गए। उस दिन से मेघनाद का नाम हुआ इंद्रजीत। इस युद्ध से दूर अंधेरे काल कोठरी में शनिदेव उल्टे लटके थे। तभी स्वर्ग से विजय का शोर आया। इंद्रजीत जीत चुका था। शनिदेव मुस्कुराए। वो धीमी आवाज में बोले, तेरे अहंकार का घड़ा भर चुका है रावण। तेरी लंका को राख होते हुए देखूंगा मैं। तेरे अंत की कहानी लिखी जा चुकी है। वक्त गुजरा, रावण का अहंकार और गहरा होता गया। नियति अपनी चाल चल रही थी और फिर एक रात महासागर को पार करके राक्षसों की धरती पर पहली बार पवन पुत्र हनुमान आ चुके थे। हनुमान क्यों आए हैं लंका? रावण के बंधन से कैसे मुक्त होंगे शनिदेव? पूरी कहानी जानने के लिए अभी फॉलो। जो महादेव सिर्फ अपना तीसरा नेत्र खोलकर पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, आखिर उन्होंने श्री राम की सेवा करने के लिए एक साधारण वानर का रूप ही क्यों चुना? वे चाहते तो किसी देवता, किसी महान योद्धा या किसी राजा के रूप में जन्म ले सकते थे। फिर ऐसा क्या रहस्य था जिसने स्वयं शिव को हनुमान बनकर श्री राम के चरणों में बैठने पर मजबूर कर दिया? इसका उत्तर रामायण और शिव पुराण के उस रहस्य में छिपा है जिसने रावण के विनाश की नींव रखी थी। एक बार रावण अपने भयंकर अहंकार में कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी जी को देखा, लेकिन अपने घमंड में अंधे रावण ने नंदी जी का मजाक उड़ाया। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा तो किसी वानर जैसा है। यह सुनते ही नंदी जी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा, जिस वानर रूप का तू आज अपमान कर रहा है, याद रख, यही वानर रूप तेरे पूरे कुल के विनाश का कारण बनेगा। एक ऐसी महाशक्ति जन्म लेगी जो तेरी सोने की लंका को राख कर देगी। लेकिन रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने इस श्राप को भी हंसी में उड़ा दिया। जब रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, तब उसने देवताओं, दैत्यों और नागों से सुरक्षा मांगी, लेकिन मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर छोड़ दिया। उसे लगा कि इंसान और वानर उसका क्या बिगाड़ पाएंगे। यही रावण की सबसे बड़ी भूल थी। दूसरी ओर पृथ्वी पर एक और ही थी, माता अंजनी, जो अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा पुंजिक स्थला थी। एक श्राप के कारण वानरी रूप में जन्मी थी। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वे अंजनाद्री पर्वत पर वर्षों तक कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी एक ही इच्छा थी, स्वयं महादेव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। उधर जब भगवान विष्णु ने रावण के अंत के लिए श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया, तब महादेव का हृदय अपने आराध्य प्रभु की सेवा करने के लिए व्याकुल हो उठा। शिव पुराण के अनुसार महादेव स्वयं श्री राम की भक्ति और सेवा का सुख प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन प्रश्न था वे कौन सा रूप धारण करें। तभी नियति ने तीनों घटनाओं को एक सूत्र में बांध दिया। नंदी जी का श्राप, रावण का अहंकार और माता अंजनी की तपस्या। इन्हीं तीनों को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने अपने 11वें रुद्र अंश को वानर रूप में प्रकट किया। वही दिव्य रूप आगे चलकर हनुमान कहलाया। महादेव ने राजा का रूप इसलिए नहीं चुना क्योंकि राज सत्ता के साथ अहंकार और मर्यादाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन एक वानर पूरी तरह स्वतंत्र होता है। न छल, न घमंड, सिर्फ प्रेम, भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने अपने जीवन से साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति विनम्रता और सेवा में होती है। यही कारण है कि स्वयं महादेव ने श्री राम की सेवा के लिए वानर रूप धारण किया, ताकि वे अपने आराध्य प्रभु के सबसे बड़े भक्त और सबसे महान सेवक बन सकें। अगर यह दिव्य रहस्य सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राम जरूर लिखें।